से लदी हुई चमेली, लिखो लदी हुई वहां पे। मैम दूसरे का है किस्मत ही चमक गई फिजा की। चमक गई। हाँ, किस्मत ही चमक गई फिजा की। मैं बोलूं? चमक गई, तीसरे का बोलना। हाँ, बारिश होने लगी जुगनू की बारिश। हीरू में डैश लगे हुए थे, हीरू में पर लगे हुए थे। सब लिख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। जुल्मत मोती डैश रही थी, ये यहाँ रहती नहीं, यहाँ पे रही। जुल्मत मोती लुटा रही थी। परियों की डैश जा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 12 ऊपर में वरना। सबने लिखा? ताबिश आपने लिखा? यस मैम। यस मैम सर। लिखा सबने? यस मैम। यस मैम। साजिद आपकी आज पहली क्लास है? यस मैम। मैं मुझे मम्मा है ना उसकी मौसी गुजर गई थी, मैं उसी के। ओके ओके। फिर तलाश कीजिए और बताइए। इस नज़्म को एक बार फिर गौर से पढ़िए। पहले शेर में अंधेरी और मेरी अल्फाज आखिर में है। ऐसे हम वजन और एक सी आवाजें रखने वाले अल्फाज को काफिया कहते हैं। देखो आप ये निकालो पेज नंबर 96। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उजड़ गई थी मेरी। अंधेरी मेरी, ये जो दो लफ्ज यहाँ पे है अंधेरी और मेरी, ये क्या इनकी एक जैसी आवाजें है कि नहीं? पानी जो Yes, बरस के खिल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था, ये भी यहाँ पे लास्ट में एक से है। गया था। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चंबेली। अकेली चंबेली, थोड़ी थोड़ी इनकी आवाज क्या है? सेम है। इनको क्या हम कहते हैं? काफिया। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? इनको काफिया कहते हैं। जो मिसरे होते हैं उनके लास्ट वर्ड जो होते हैं वो हम आवाज हो, एक आवाज सी हो, उनको हम काफिया कहते हैं। क्लियर? यस मैम। आप पूरी कसम पढ़ के देखिए, हर एक में लास्ट के दो वर्ड का सिमिलर आवाज है, एक जैसी आवाज है, उनको हम काफिया कहते हैं। जैसे बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उजड़ गई थी मेरी। अंधेरी मेरी। पानी जो बरस के खिल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। खिल गया था, धुल गया था। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चंबेली। अकेली चंबेली। इतने में जो रूह चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। हवा की, फिजा की। होने लगी जुगनू की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। बारिश तराविश। रोशन था इस कदर अंधेरा, गोया होने को था सवेरा। अंधेरा सवेरा। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरू में पर लगे हुए थे। रहे थे, हुए थे। पीपल तो चिनार बन रहा था, हर शाख से नूर छिन रहा था। बन रहा था, छिन रहा था। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। लुटा रही थी, जा रही थी। ये जो लास्ट के वर्ड्स है, अल्फाज है, ये हम आवाज है, इनकी एक जैसी आवाज है और इनको हम क्या कहते हैं? काफिया। क्लियर? जैसे फिर दूसरे शहर में खिल और दुल काफिया है। खिल गया था, धुल गया था। क्लियर? यस मैम। अब मेरी बात सुनो। जो दो अल्फाज डिफरेंट होंगे, अंधेरा मेरी, डिफरेंट अल्फाज है, दो अलग अलग अल्फाज है, लेकिन इनकी एक जैसी आवाज है, इनको हम क्या कहते हैं? काफिया। क्लियर? खिल, खिल और दुल दो अलग अलग लफ्ज है, इनकी आवाज लेकिन एक जैसी है, इनको काफिया कहते हैं। अब गया था, दोनों सेम है। गया था,
इनको हम क्या कहते हैं? रदीफ, जो एक से होंगे, मतलब आवाज भी सेम, सब कुछ सेम है ना। गया था, जो ऊपर अल्फाज है नीचे भी वही अल्फाज है। क्लियर? जैसे यहाँ पीपल तो चिनार बन रहा था, हर शाख से नूर छिन रहा था ऊपर भी, रहा था नीचे भी। इनको हम क्या कहते हैं? रदीफ। समझ आया? रदीफ कौन होते हैं और काफिया कौन होते हैं? Yes, ma'am. और हमें Yes, हमेशा ma'am. याद रखना चाहिए, पहले काफिया आता है फिर रदीफ आता है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस में आपको Yes, ma'am. ऐसे अल्फाज चुनने हैं जहाँ पे काफिये के बाद रदीफ है। जरा बोलो कहाँ पे है? जैसे यही है, पीपल तो चिनार बन रहा था, हर शाख से नूर छिन रहा था, बन रहा था, छिन रहा था। बन और छिन यहाँ पे क्या है? काफिया है, जिनके बाद रदीफ आता है रहा था। क्लियर? मैम अंधेरी और मेरी, उसके बाद है गया था और गया था। यहाँ पे खिल और दुल के बाद था गया था। क्लियर? यहाँ पे जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी, लुटा जा रही थी, सेम है। क्लियर? समझ में आया रदीफ और काफिया क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब इसी के साथ हमारा गौर करने की बातें ये भी देख लो 100 पेज नंबर पे। खुदा ने कायनात में तरह तरह की चीजें पैदा करके इसे काफी हसीन बना दिया है। जुगनू एक छोटा सा कीड़ा है। गौर करने की बात यह है कि इस छोटे से कीड़े को खुदा ने ऐसी मशाल बख्शी है जिससे ये छोटा सा कीड़ा रोशनी की छाया छोड़कर अंधेरी रातों को रोशन करता है। हमारी जमीन पर तरह तरह के फूल पौधे, दरख्त, चरिंदों परिंदे पाए जाते हैं। कायनात का रंग उन्हें किस्म किस्म की चीजों की वजह से है। ये पेड़ पौधे, चरिंदों परिंद, फल फूल ना हो तो ये जमीन फीकी फीकी सी होगी। हमें चाहिए कि हम कुदरत की दी हुई इन तमाम चीजों की कदर करें और उन्हें सही और मुनासिब ढंग से अपने इस्तेमाल में लाए। सुना क्या है गौर करने की बात? गौर करने की बात है जो भी हमारे इर्द गिर्द चीजें मौजूद है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, कीड़े मकोड़े हो या परिंदे हो, फूल हो, फल हो, ये सब कुछ खुदा की अजीम नेमत है। ये सब कुछ खुदा की कुदरत है जो क्या हमारी इस जमीन को और भी हसीन बना देती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए और इन्हें सही से इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर? Yes. Yes. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. घोड़े और हिरन की कहानी ये टर्म में है, ये टर्म में है। घोड़े और हिरन की कहानी। हाँ, ये टर्म में है। घोड़े और हिरन की कहानी, काबली वाले, बिजी के करिश्मे, ये तीन हमारे टर्म में है। क्लियर? Yes, ma'am. ग्रामर में हमें पढ़ना है गिनती के लिहाज से इस्म की किस्में कितने हैं। गिनती के लिहाज से इस्म की किस्में कोई बोल सकता है? गिनती के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? 5. कौन कौन सी? गिनती के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, वाहिद और जामा। क्लियर? ये हम करेंगे कल, गिनती के लिहाज से इस्म की किस्में। ठीक है? ओके ओके, चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक, वो आपने अल्फाज माने लिखे इस पे? Yes, ma'am. Yes, अल्फाज ma'am. माने लिखे नोटबुक पे? क्लियर है? Yes, ma'am. सबने Yes, काम ma'am. पूरा लिखा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. किसने नहीं लिखा है पूरा काम? चलिए आपकी आज की क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।
Allah Hafiz ma'am. اللہ Hafiz حافظ ma'am. Allah Hafiz ma'am. نام لکھیے پہ کام لکھیے نا. سلمان یہ کیا کر رہے ہو اسکرین پہ؟